नमस्कार दोस्तों, आज यूथ को एक ऐसी चीज़ पे क्लैरिटी देने वाला हूँ जिस वजह से यूथ बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान है, स्पेशली द यंग कपल्स या यंग इवन अनमैरिड चिल्ड्रन हु आर अडल्ट्स। ठीक है, वो है कि व्हाट टू डू इफ़ योर पेरेंट्स आर फाइटिंग कॉन्स्टेंटली। मतलब पेरेंट्स कोई आपके यंग पेरेंट्स नहीं है, 60s में जा चुके हैं, पिताजी रिटायर हो चुके हैं और वो लड़ते रहते हैं, तेरे बाप ने ये किया, देख तू ऐसे देख। वो आपको पंचायत में अपनी में बुलाते रहते हैं। ऐसा जो जिनके साथ हो रहा है, आज इंडियाज नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, बिकॉज मैं नंबर 1 कंसल्टेंट हूं जी इन सारे इश्यूज का। पेड कंसल्टेशन भी रहती है, पर कुछ आइडिया फ्री में आके भी बताना पड़ता है, सबका पेड नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी पेड कंसल्टेशन की दर्द बता रहा हूँ समाज के। तो इसको वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, सब शेयर करिएगा, देखिएगा, ग्रुप्स पे डाल दीजिएगा, वो भी समझ जाएंगे। मतलब पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, आपको ये वीडियो यूट्यूब पे दिखा, चुपचाप भेज दीजिए। अगर नहीं तो पेरेंट्स खुद देख रहे हैं तो उन्हें तो कुछ खुद भी प्राप्ति हो जाएगी। पर मैं क्लैरिटी फॉर यूथ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि पीड़ा ये किसकी है? यूथ को मिल रही है, यंगस्टर्स को मिल रही है। दे कौन रहे हैं? पेरेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपको देखना है, अगर आपके पिताजी माताजी के एंडलेस लड़ाई के झगड़े हैं और वो एक बार बढ़ते हैं जब पिताजी रिटायर हो जाते हैं और अर्ली 60s में होते हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उन दोनों के आपस के बहुत अनरिजॉल्व इश्यूज हैं। दोनों ने एक लंबी लाइफ जी, उस लाइफ में पिताजी जो थे वो नौकरी में बिजी थे, माताजी घर में बच्चे पालने में बिजी थी, तो जीवन चल रहा था। पिताजी की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, वो ब्रश साइड हो रही थी, माताजी भी वो थी। और कई बार तो अगर आप अपना बचपना याद करें, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकलती थी। तूने पढ़ाई नहीं करी, तो तेरी वजह से लड़ाई हो रही है, तुम कुछ क्या बनोगे, तुम्हारी वजह से हम टेंशन है। बहुत पेरेंट्स अपने रिलेशनशिप के लड़ाई झगड़ों को इस तरह ब्रश करते हैं और अगली जनरेशन में दिखाते हैं। और कई केसेस में क्या होता है, इफ वन ऑफ द स्पाउसेस या पेरेंट्स, पिताजी या माताजी, ज़्यादा दबंग टाइप हो, नार्सिस्टिक टाइप हो, तो दूसरा बहुत विक्टिम प्ले कर लेता है और आपको बहुत विक्टिम लगता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने वो दर्द है, पीछे से क्या है, एक्चुअल क्या है। मियाँ बीवी का तो जीवन में कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल इश्यूज़ क्या हैं, वो तो उस कपल को ही पता है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कई केसेस में क्या होता है, बहू आ जाती है तो बहू पे निकलता है। ये भी एक है कि ये आ गई, अब ये हमें खुशी नहीं दे रही। कई केस में बहू भी भाग जाती है, पति भी बेटा भी चला जाता है, पर दूर से फ़ोन कॉल्स आते हैं। आज क्या आप कभी भी हाल चाल पूछने के लिए कॉल करो, माँ को करो तो बाप का दुखड़ा, बाप को कॉल करो तो माँ का दुखड़ा। आपको सुख नहीं मिल रहा इस एहसास का कि यार आपके पेरेंट्स ठीक ठाक रह रहे हैं और वो हैं। आपकी लाइफ में अपने यंगस्टर हो, आपकी लाइफ में अपने इतने कलेश हैं। अगर ऐसा हो रहा है आपके जीवन में और कांस्टेंट बार बार आपको ये सुनना है, तो आपको एक चीज़ बोलनी है अपने माता पिता को साफ सुथरी। बोलो जी नहीं रहा जाता आप दोनों से तो तलाक ले लो। अब आप बोलोगे क्या, वो भी वैसे ही बोलेंगे, बोलोगे तो अब क्या बकवास कर, तलाक ले कर ले। जी आपका पंडा छोड़ देंगे, आपका पीछा छोड़ देंगे। एवरी टाइम दे फाइट एंड दे से यू टेल योर मदर, मम्मा लीव, पुट, लॉयर का नंबर मैं देता हूँ, लीव द फादर, या फादर को बोल। इनने छोड़ना भी नहीं, क्योंकि आराम से जब ये आराम से चाय पानी पीते हैं, वो सब्जी लेके आते हैं, पिताजी मम्मी अभी भी खाना बना रही है, आपकी बीवी नहीं खाना बनाती। आप 20s 30s में पुरुष हैं, आपकी मम्मी कच्चे बनियान धो रही है अपने पति के, अपना सारे काम कर रही है पति के, सब कुछ हो रहा है फर्स्ट क्लास बढ़िया हो रहा है, लेकिन फिर भी रोना हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा और आप उनके पंचायती बने हुए हो कि मैं आई विल रिजॉल्व द इश्यूज। आपके अपने अलग इश्यूज पैदा हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है पेरेंट्स का एक्सपेक्ट करना बच्चों की, बच्चे रिजॉल्व करेंगे। एज ए चाइल्ड, एज ए नेक्स्ट जनरेशन, एज ए यंगस्टर, एज ए चिल्ड्रन, आपका दायित्व है ही नहीं। पेरेंट्स को बोलो कि भैया अलग अलग कमरे ले लो, अलग अलग कमरे नहीं ले सकते तो अलग अलग फ्लोर ले लो, या अलग वैसे हो जाओ। कभी डोंट ऑफर वन ऑफ द पेरेंट्स। जो लोग बहुत गलती करते हैं, दो फाइटिंग पेरेंट्स, मदर को ऐसा मदर विक्टिम लगती है, दिल बहुत धड़कता है और मम्मी को बुला लेता है, वो नरक हो जाएगी तुम्हारी लाइफ, आगे पता नहीं चलेगा क्या। वो अपने घर में मत बुला लेना। दो फाइटिंग, बोलो भी दोनों बराबर हैं, दोनों आओ, दोनों रहो, दोनों खाओ पियो, ये मैं एक के साथ नहीं करूँगा। और मम्मी को बता दो ये मेरा बाप है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बाप को भी बता दो ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हें भले अच्छी नहीं लगती हो लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिस इज समथिंग विच यू पीपल हैव टू डू एंड
बेसिकली ये जो पेरेंट्स के कलेश का जहर है, जो जहर निकल रहा है, ये यंगस्टर्स को ओन नहीं करना और पीना नहीं है, आपको मना कर देना है ये, क्योंकि वो कभी रिजॉल्व होना भी नहीं है, क्योंकि वो क्रिएट हुआ है 35 साल की मैरिड लाइफ में। आपके पिताजी ने अपनी मां से मिलकर क्या अत्याचार करे आपकी मां पे 33 साल पहले, वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो हो गए। और आपकी माताजी को क्या अपेक्षाएं थी, क्या पूरी नहीं हुई, या उनने क्या अत्याचार करे, वो उनको रिजॉल्व करना है। आप वहां जाकर कुछ मांडवाली नहीं कर सकते। बहुत बहुत बच्चे एक पेरेंट की साइड लेके दूसरे के दुश्मन बन के, और ये कई बार क्या होता है, ये पेरेंट्स एक लड़ता है, दूसरा लड़ता है, एक करता है, कुछ बोल देते तो फिर दोनों एक हो जाते हैं। मियाँ बीवी के झगड़े में तो वैसे ही किसी को भी नहीं डलना चाहिए संसार में, ये तो मैं ओपन ज्ञान दे रहा हूं। बिल्कुल ही हाथापाई होके, खून खराबा होके पुलिस वाला काम हो जाए तो अलग बात है, फिर तो समाज की तरह आके करना है, बट अदर देन लेसर देन दिस घुसना ही नहीं है। बोलो भाई अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, कोई लड़े बोल अलग हो जाओ, कोई लड़े नहीं तो इस तरह तो सब कोई नहीं होगा। जबरदस्ती की जब साइड ली जाती है तब दूसरे का दर्द टूटता है। बोल भैया अपना रिजॉल्व कर लो यार, नहीं होता तो हमसे, हमारे बस का नहीं, हमारी लाइफ में अपने 50 पचड़े। द यंगस्टर्स हैव टू टेल दिस एंड बोलो कि मम्मी या जो पापा, या जब भी बोलो कि जब भी हम कॉल करें और आप अपना ये लेके बैठ जाओ तो हम सोल्यूशन जैसे देते हैं। कई बार मम्मी बोलती है ये कहीं लेके नहीं जाता, मैं फंस गई, मैं जाती नहीं, ये कुछ नहीं होने। बोलो मैं ड्राइवर ले लो, ड्राइवर तो चाहिए नहीं, क्योंकि फिर कलेश कैसे होगा। ड्राइवर अगर आपको कहीं ले जाएगा, आपके काम हो गए तो रोगे कैसे। मेन काम तो रोना है, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, अपने बच्चों की अटेंशन सीख करनी है, लाइफ में कुछ करने को नहीं है सिवाय लड़ने के। पहले बच्चों के नाम पे फूट जाता था पिटारा कि तुम्हारी वजह से, फिर शादी में अगर बहू साथ रहेगी या जिन घरों में रहती है वहाँ फूट जाता है कि ये तो इसकी वजह से, नहीं तो हम तो ग्रेट रहते हैं बड़े। वो बहू भी चली गई, बेटा भी चला गया, या बेटी भी नहीं आती, या दामाद भी नहीं है, कोई अकेले रह रहे हो। अब अकेले रह रहे हो तो भैया खुद रहना पड़ेगा, उसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। अब कहाँ से, नहीं तो देख लो कोई नया मिलता हो इस एज और स्टेज में तो देख लो। रो के कोई फ़ायदा नहीं है, ये पेरेंट्स को बता दो। और अपनी लाइफ को, पेरेंट्स को मैसेज दो कि भी अपनी लाइफ को, जो आप ये पैसा, क्योंकि पेरेंट्स क्या दिखाते हैं कि हम पैसा, पेरेंट्स से कई बार खर्च ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कितने साल जीना है। और फिर वो दिखाते हैं कि पैसा तो हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे, और सिंस ये पैसा हम खर्च नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमारी लाइफ में मिजरी आ रही है, तो ये मिजरी का दर्द तुझे कॉल पे सुनना पड़ेगा। तो वो वहीं बता दो कि भाई ये आपका पैसा है, ड्राइवर रखो, कुक रखो, मसाज करने वाले रखो, नर्स रखो, डॉक्टर के पास जाओ, और वो वाला प्लॉट भी बेच दो, उसकी भी एफडी करा लो और अपना कर लो। और जब तक खत्म ना हो जाए ना, और बिल्कुल जीरो ना हो जाए, तब तक हमें मत बताना, क्योंकि कई बार पेरेंट्स अपना हम क्या दे के जाएंगे करके वो आपकी एक 25 साल से 45 साल 50 साल की लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि जब वो 50 साल के थे, आप 25 साल, वो 50 के, आप 25 के हो, उनने करना मान लो शुरू कर दिया प्रोग्राम, तो कहीं जा नहीं रहे, बूढ़े जरूर हो रहे हैं, लग रहा है कि चले जाएंगे, परेशान है आप कहते हो। और हर बार पेरेंट्स का रोल, हम हैं ही कितने दिन के, ये हम हैं ही कितने दिन के करते करते 40 साल हो जाते हैं कई पेरेंट्स को, 53 से 93। और उसमें जो बच्चा होता है, वो बच्चा जो होता है वो 30 से या 25 से वो 65 वो भी हो जाता है। तो ये क्लियर कट मैसेज है। अभी हमारी जो, इसमें अनादर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये अनादर कुछ नहीं है। कलेश से बचना, बिटरनेस से बचना, जहर से बचना इज नॉट अनादर। कोई गलत चीज नहीं सिखा रहा मैं, कहीं बोले तो बदमाशी सिखा रहा है, पेरेंट्स की इज्जत करना नहीं सिखा रहा। जो आपस में लड़ते रहते हैं उनकी वैसे इज्जत कौन करेगा एक स्टेज के बाद, ये भी एक फैक्ट है, नहीं करते लोग। जो पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं करती किसी वजह से, उस पति की भी इज्जत नहीं होगी, उस पत्नी की भी नहीं होगी। ये जीवन की सच्चाई है। सिंपैथी कितनी बटोर लो, किसी ने एक लिमिट के बाद नहीं देनी। पत्नी के लिए पति ही काम आएगा और पति के लिए पत्नी ही आएगी। बहुत खूबसूरती से इस चीज़ों को डिटेल्ड वे में, हैप्पीनेस कोर्स 2 मेरा स्टार्ट हो रहा है नवंबर के एंड में। आप लोग जो रजिस्टर करना चाहते हैं, आइकॉनिक कोर्स है, साल में एक बार होता है हैप्पीनेस कोर्स। 5 क्लासेस हैं, 2 घंटे की रहेंगी, वीकली क्लास हुआ करेगी। आप ज्वाइन करें इन सर्दियों, बहुत पर्सपेक्टिव मिलेगा, बहुत आप उसमें कंसल्टेंट बनेंगे और पहले ये सारा ज्ञान अब्जॉर्ब करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिलेगा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स का। फीस केवल 2500 रुपीज़ है। तो उसके लिए प्लीज़ रजिस्टर करें, H2 व्हाट्सएप कर लें।
आपकी ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इतने का तो बीपी की दवाई खा चुकी है दुनिया जो दर्द मिलता है और परमानेंट दर्द आ जाता है। यही टॉपिक्स को छेड़ के इनको आर्टिकुलेट करके इनको भाषा में समझा दे, क्योंकि ये दर्द जो फेस कर रहा है यूथ, किसके पास जाए? जो वो माता पिता ही दर्द दे। वो कौन सा गाना है, वो राजेश खन्ना का गाना है, जब वो जो नाव क्या बोलते तूफान डोले तो उसे माझी पार लगाए, जो नाव माझी डुबोए उसे कौन बचाए। अमर प्रेम का गाना है, कौन सा है, जो नाव माझी डुबोए उसे कौन बचाए। तो जब पेरेंट्स ही आके मतलब कलेश आपके साथ, पेरेंट्स आर सपोज टू बी प्रोटेक्टिव, ठहराव, शीतलता, सुकून, तो somebody हैज टू राइज इन द समाज, टॉक दीज थिंग्स। नहीं तो किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? तो पता तो होना चाहिए। और बहुतों की लाइफ में हो रहा है, मेरे को सपने तो ना आ रहे हैं। मैं तो कंसल्टेशन में आई एम फेसिंग दीज इश्यूज बाय द पीपल आर फेसिंग दीज इश्यूज विच आई गेट टू नो। एंड ये पैटर्न दिख रहा है बहुत ज्यादा कि जहां यंगस्टर्स लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, वहां पेरेंट्स कर रहे हैं। और पेरेंट्स देख रहे हैं कि ये बेटा और बहू का भी डाइवोर्स होने वाला है, पर हम अपना फिर भी दुखड़ा रोएंगे, इतना रो देंगे कि हमारा तो होना इनका हो जाए। ये भी हो रहा है। बेटा बहू की अपनी लड़ाई चल रही है अपने क्लेशों में, जैसे हर परिवार में, हर मैरिड लाइफ में कुछ कुछ तो चलता ही है। पेरेंट्स की अपनी चल रही है। भाई तुम अपना अपना संभाल लो ना सब। ठीक है, पेरेंट्स आर सपोज टू कम एंड डू द पंचायत, नॉट द चिल्ड्रन, वाइसे वर्सा इफ थिंग्स गो रॉन्ग। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये समाज के जो इस तरह के टॉपिक्स हैं मैं ही लेके आता हूँ, कोई बना नहीं रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। प्लीज़, बहुत बिटरनेस एंड फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, एंड इसको चर्चा का विषय बनाए कि यार ये बात जो कही है तो सही है यार। एवरी टाइम एनीबडी, एनी ऑफ द पेरेंट टॉक्स बिटर अबाउट द अदर पेरेंट, जस्ट कट द फोन, बोलो मेरे दोनों ही हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि हम दो सिबलिंग हैं, तो बेटा हमारे जैसे दोनों हाथ उतना ही प्यार, दोनों आंखें, तो बोलो आप मेरे दो हाथ दो आंखें कौन सी वाली फोड़ूं। ठीक है, सीधा ये बोलो। बोलो अच्छी बात करोगे, प्यार से करोगे तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ, वो भी लिबरेट होंगे, आप भी होंगे। और बाकी इसके पीछे प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हैप्पीनेस कोर्स 2 में जानने को मिलेगा आप लोगों को। बेहतरीन 5 आइकॉनिक क्लासेस होंगी। थैंक यू वेरी मच।